जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्राची आंटी जय गुरु जी, गौरव अंकल जय गुरु जी, प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना बड़ा हैरानी वाला सत्संग आपको सुना रही हूँ। जब हम सत्संग सुनते हैं तो सभी के सत्संग हमारे सामने स्क्रीन पे आते हैं। कुछ हम इग्नोर कर जाते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये बार बार आ रहा है, क्या हम एक ही बार बार ही सुनते रहें, बार बार ही सुनते रहें। गुरु जी माफ़ करना, हमें हमारी बुद्धि के अनुसार आप कई बार मैसेज करते हैं ना, कुड़िए अपनी मर्जियां करनियां छड़ दे, मेरी गल सुन ला, मेरी गल मन ला। तो फिर भी कहते हैं अभी अब इतना बड़ा लंबा सत्संग है, क्या करना है सुन के। हुआ ऐसा कि मेरी आगे सत्संग आया, काफ़ी सामान गुरुजी ने मेरा घर से निकलवाया, शमशान की राख तक सोफे के बीच में से निकलवाई। तो मेरे सामने बार बार सत्संग आ रहा था, कुड़िए अपनी अलमारी साफ कर, उसमें एक हरा सूट पड़ा है। तो संगत जी हरा सूट था, मैंने ना बड़े उससे सिलवाया था। पंजाब में जब जागो वगैरह होती है ना, तब मैं पहनती थी। उसमें मैंने पैच लगाए हुए थे लंबे लंबे, और वो मेरा सूट सिल्क था। तो गुरुजी का सत्संग बार बार आ रहा था, कुड़िए उसको घर से निकाल दे, तेरी अलमारी में हरा सूट पड़ा है, तू उसको निकाल दे। तो मैंने कहा नहीं, ये थोड़ा होगा, वो तो और किसी के लिए होगा। और कल मैं ऐसे योगा सेंटर जाने लगी तो मैंने अपना दुपट्टा निकाला, तो उसमें कितना बड़ा सुराख था, जैसे दीमक लग जाती है ना, दीमक दुपट्टा खा जाती है वैसा। तो रात को ना मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो 11:30 बज गए। तो मैंने कहा मैं देखूं तो सही अपनी अलमारी खोल के, अलमारी में वैसे दीमक नहीं आती, वो कहीं ना नीचे लग गया होगा, पेपर वगैरह हट गया होगा, तो इसलिए हुआ। संगत जी, जब मैंने अलमारी खोली और मैंने कपड़े निकाले, बाकी सारे मेरे मतलब कपड़े ठीक थे। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मैं वीडियो बना के सेंड करती हूँ आपको। मैंने ये सोचा था पहले कि चलो मैं उसमें से ना जो पैच लगाए हैं ना वो निकाल लेती हूँ, और सूट ना फिर मैं किसी को दे दूंगी। तो मेरा दिल नहीं करता था कि ये ना हो कि किसी और बेचारे काम वाली का किसी का नुकसान हो। यही सोचती सोचती मैंने छोड़ दिया, और दिल बेईमान था, वो सूट देने को भी मन नहीं कर रहा था, बड़ा पसंद था मुझे। और जब कल मैंने अलमारी खोली है, वो सूट का बचा ही कुछ नहीं है। जो पैच थे ना वो सारे अलग हो गए हैं, सूट की एक बाजू बची है, और सलवार का एक पौंचा जिसमें मतलब उन्होंने दूसरा कपड़ा डाला था वो बचा। देखिए हमारी नीति, देखिए, और गुरुजी का काम देखिए कि उसमें तेरे लिए बहुत नेगेटिविटी करके रखी हुई है, तो वो सूट दे दे, और दिल बेईमान नहीं दिया। मैं वीडियो भी आपको सेंड करूंगी, आप कहोगे कि नहीं, ये पता ही नहीं सलवार गई कहाँ। सलवार का तो एक ही पौंचा बचा है बस, और एक कमीज की बाजू बची है, वो शिफॉन की बाजू मैंने लगवाई हुई थी, वो बची है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी फिर सद्बुद्धि भी दिया करो ना, सोचने का भी दे दिया करो कि हाँ ये काम कर ले बेटा, ये तेरे फायदे का, ये कर ले।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं हम लोग कर पाते। अब दूसरा सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ कि जो मेरी चाची सास के लिए गुरुजी कहते हैं कि उसके घर जाना नहीं, उसके घर खाना नहीं, मतलब उसी के यहाँ से ऐसी कुछ बात हुई कि बर्दाश्त से बाहर हो गई। तो फिर मैंने पाठ किया और मैंने कहा गुरुजी आज मैं जाऊंगी। हाँ, मैं कुछ नहीं खाती, उसके घर से कुछ नहीं पीती, मैं आज जाऊंगी, पर मेरे आप ना साथ चलना। तो मैं यहाँ से गई, मैंने कहा आज ना मैं ऑटो वाले को नहीं बुलाऊंगी, आज मैं बस से जाऊंगी। थोड़ी सी दूरी पे हमारे सड़क है, तो मैं घर से पैदल गई और बस में जाके बैठ गई और गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप मेरे साथ चलना। मैं कहती हूँ कि इतना गुरुजी ऐसे साथ रहते, मेरी आंखें भर आती हैं, जैसे माँ को पता होता ना कि ये मेरा बच्चा अभी चलना सीखा है, मैं इसका हाथ पकड़ के रखूं, कहीं गिर ना जाए, इसको कहीं चोट ना लग जाए। गुरुजी ऐसे ध्यान रखते हैं। क्षमा करे संगत जी, मैं रो नहीं रही, ये मेरी श्रद्धा के आंसू आ गए हैं मेरी आंखों में। और मैं हमेशा बस में खड़ी होती है तो मैं हमेशा बस में अगली साइड से बैठती हूँ। तो परसों उसने बस रोकी है और मैं बैक साइड की विंडो दरवाजा ऊपर चढ़ने लगी हूँ, और मैं मतलब इतनी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए बिल्कुल। बस में बैक सीट में ना, पीले कपड़ों में, वो जो सपेरे टाइप होते हैं ना, वो बैठे हैं, एकदम साफ सुथरे कपड़े हैं, दो वो जो सपेरे कंधे पे रखते हैं ना वो। और कंडक्टर बोलता आंटी यहीं बैठ जाओ, मैं वहीं बैठ गई। और जब मैंने उनकी तरफ देखा तो गुरुजी वाली मुस्कान और वही उसका स्टाइल। और फिर मैंने अपनी श्रद्धा के अनुसार पैसे निकाले और उनको दिए और दूर से ही माथा टेक दिया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, हमारा ध्यान इस तरह रखते हैं कि जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है ना, न्यू बॉर्न का, है ना, उस तरह से। क्योंकि मैं बड़ी तकलीफों से निकली हूँ, गुरुजी ने बहुत तकलीफों से निकाला, बहुत दुख दिए मुझे, अपनों ने दिए हैं, कोई दूसरा नहीं था दुख देने वाला। तब सबके फोन बंद आते हैं, जो दिन में एक बार जब तक फोन नहीं कर लेते थे उनको चैन नहीं आता था। तो गुरुजी कहते गुड़िए तू रोया ना कर, मैं तेरे नाल हाँ, मैं सारी दुनिया तेनू छड़ दे पर मैं तेनू नहीं छड़ांगा, मैं हमेशा तेरे नाल रहांगा। सही बात है संगत जी, आप छोड़ दीजिए उन पे कि गुरुजी अब जो मर्जी करिए, हम आपके सहारे हैं, जो हमारे काम है, मेरा कोई नहीं है आपके सिवा, जो करना है आपने ही करना है। इसलिए मैं संगत जी बिल्कुल बिल्कुल अपना आप छोड़ दीजिए। मैं भी यही कहती हूँ गुरुजी, राशन लाना आपने, काम करना आपने, मेरे को नहीं पता, जो भी आपने करवाना है आप करो, बस हम यही हैं, दूध पीते बच्चे हैं, अगर मुंह में डाल दोगे तो पी लेंगे, नहीं तो खेल लेंगे। बस अब यही कंडीशन से मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है गुरुजी को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी मैं मतलब रात को वो कपड़े निकाल के, तो उसमें दीमक थी, तो मैंने पानी में भिगो दिया ताकि दीमक और ज़्यादा ना फैले। तो अभी मैं सुखा के तो फिर उनको आपको वीडियो बना के भेजूंगी। एक बाजू बची है, पैच सारे निकल के अलग कर दिए हैं गुरुजी ने, कपड़े का नामो निशान नहीं है, और सलवार का एक पोंचा बचा है, ताकि ये ना ढूंढे कि मेरी सलवार शायद कहीं और पड़ी होगी। आप देख के हैरान हो जाएंगे। और जो हम सत्संग सुनते हैं तो इससे तो यही अंदाज़ा लगता है कि नहीं, जो गुरुजी कहते हैं वो महंगा सस्ता नहीं, देखिए वो चीज़ घर से निकाल दीजिए। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरु मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। हर काम माँ की भांति करने का शुक्राना गुरु जी। सारी संगत के ऊपर इसी तरह कृपा करने का शुक्राना गुरु जी। हमारे प्राची आंटी, गौरव अंकल को भी खूब सारी ब्लेसिंग देना। इनके भी सारे काम गुरु जी आप अंग संग सहाय होके करना। सारी संगत के काम इसी तरह करना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। लख लख वार शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। आज का 21 जुलाई का शुक्राना सांझ वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मुंबई से वर्षा। शुक्राना सत्संग दो तरह का है। एक कल का 20 जुलाई का, जो मेरा दिन बहुत ही अच्छा और सुकून भरा रहा है। मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन गई थी मेरे घर के किसी छोटे से प्रोग्राम के लिए। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कल 20 जुलाई मैं मुंबई से थोड़ा मुंबई के बाहर खोपोली है महाराष्ट्र में, खोपोली एरिया जो लोनावला से थोड़ा सा कुछ 50 किलोमीटर पहले लगता है। तो वहाँ पे मेरे घर के कुछ छोटे से फंक्शन के लिए मैं गई थी। दिन पूरा मेरे फैमिलीज़ मेंबर अंकल आंटी, मेरे सिस्टर, सब भाई अंकल, सिस्टर आंटी के साथ में, मामा मामियों के साथ में पूरा दिन मेरा बहुत ही अच्छा रहा। बहुत दिनों बाद टेंशनों से थोड़ा सा बाहर निकल के मैंने गुरुपा ने मेरी मौज करवाई। बहुत ही अच्छा दिन रहा मेरा। और फिर रात को मैं और मेरी 2 बेटियां हम लोग घर वापस आ गए। आज 21 जुलाई सुबह का ऐसा एक सत्संग है। अभी पैसों की तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। ऑफिशियली बहुत लोगों के पेमेंट हमने रिटर्न करने हैं और कहीं से अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। पर गुरुपा का मुझे मैसेज है कि गुरुपा का मैसेज ऐसे आ रहा है मुझे बहुत दिनों से कि अभी 20 जुलाई से तेरी सारी दिक्कतें मैंने ख़त्म कर दी है। अब तेरी कोई मैं परीक्षा नहीं लूँगा, तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। मैं खुद तेरे अंग संग रहूँगा, मैं हर वेले तेरे साथ रहूँगा। तुझे कहीं पे भी अड़चने नहीं आएगी, तू लाइफ में आगे बढ़ेगी। आज सुबह वैसे थोड़ा बहुत मेरे अंकल हस्बैंड की वजह से टेंशन भरा माहौल है, क्योंकि वो बहुत ज़रा डिप्रेशन में है, क्योंकि पैसे की अरेंजमेंट नहीं हो रही है। और हम लोग जो गुरुपा ने हमें घर ब्लेस किया है गए साल, अभी उसे 1 साल पूरा हो गया है और 8 महीने से हम यहाँ नए घर में रहने को आ चुके हैं। पर अभी फ़िलहाल 1-2 महीने से ऐसे प्रॉब्लम्स है कि मेरा हफ्ता भी जो बैंक का लोन का हफ्ता है वो भी ब्रेक हो गया है। 2-3 छोटे छोटे लोन्स हैं, उसके भी हफ्ते ब्रेक हो चुके हैं और बहुत ही पैसों की दिक्कत हो रही है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा ऐसा डिसीजन लिया था कि ये घर हम हैवी डिपॉजिट में दे के हम कहीं और चले जाएंगे, ताकि थोड़ा सा हमें पैसों का हमारा इंतज़ाम हो जाएगा और हम इस तकलीफ़ से बाहर निकलेंगे। पर आज करीबन 2 महीने हो गए हैं, कोई भी गिराक, मतलब जो रहने के लिए रेंट के लिए बहुत सारे मेंबर्स आके देख के जाते हैं, पर लास्ट में वो डील कैंसिल हो जाती है। तो बहुत ही परेशान हो चुके हैं हम लोग। पर गुरुपा के मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि तुझे अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुझे कोई कुछ नहीं करेगा, तुझे कोई तेरा अपमान नहीं करेगा, तू आगे बढ़ेगी।
मैं महाशिव तेरे साथ हूँ। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आज मैंने सुबह भगवान के पास नहाने धोने के बाद में जो दिया करती हूँ, वो दिया करने के बाद में मैं थोड़ा सा कुछ किचन में काम करने के लिए आई। वैसे तो सुबह से उठने के बाद में और कल रात से हम जब बाहर गांव से रिटर्न घर पे आए तो विंडो में मेरे जाली लगी हुई है, तो कांच की जो विंडो होती है वो खुली रहती है और जाली वाली विंडो बंद रहती है। तो मुझे बहुत ऐसी गंद जैसी बदबू विंडो से आ रही थी, विंडो की तरफ से आ रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे घर में कुछ कहीं कुछ पड़ा है, तो उसकी वजह से मुझे ये गंद आ रही है। फिर सुबह वापस मैं जब उठी तो फिर वो गंद आने लग गई। तो मैंने बहुत ऐसा ढूंढा कि कहाँ पे ये गंद आ रही है, और फिर दिया वगैरह करने के बाद में वापस मुझे कुछ ऐसा लगा अजीब सा कि विंडो के बाहर से ये गंद आ रही है। तो मैंने थोड़ा सा विंडो, जाली वाला विंडो खोल के मैंने बाहर की तरफ देखा, तो नीचे जैसे थोड़ा सा साइड में एक बिल्डिंग का जो ग्रिल लगा रहता है, उसमें दो कबूतरों ने घोंसला बना के रखा हुआ था, और वो दो कबूतर का जोड़ा वहाँ पे बैठा हुआ था। तो मैंने जाली खोलने के बाद वो दोनों कबूतर वहाँ से हिल गए, पर कोने में उसी जो उनका जो जाला बना हुआ है, उसी में एक कबूतर जो उसका पूँछ मुझे दिखाई दिया, जो मरा पड़ा हुआ है। और मैंने एकदम से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं मेरे कौन से माड़े कर्म है जो कट गए हैं, जो मुझ पे कुछ मुसीबतें आने वाली थी, वो गुरुपा ने उस बच्चे पे, कबूतर के बच्चे पे वो चली गई, और वो कबूतर वहाँ मरा पड़ा हुआ है। और मैंने डर के मारे वापस वो विंडो बंद कर दी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना कि आपने मेरे परिवार पे कुछ मुसीबत आने वाली थी, जो आपने वो काट दी, और वो कबूतर जो मरा पड़ा था वो मुझे वहाँ दिखाई दिया। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। उस कबूतर के बच्चे की जो लाइफ है वो वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, और मैंने गुरुपा का शुक्राना किया, पर वो वहाँ पे पड़ा हुआ है तो उसकी गंध बहुत आ रही है। गुरुपा वो वहाँ से कैसे निकालूं, क्योंकि बहुत लंबा है तो मैं उसे निकाल भी नहीं पा रही हूँ। गुरुपा उसका आप रास्ता कर दीजिएगा, उसे वहाँ से हटा दीजिएगा। गुरुपा आज नंबरों की 777 की और 555 की बहुत सारी नंबरों की ब्लेसिंग भी मुझे रोड पे दिखाई दी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आप हमारे अंग संग हैं, हमारे साथ हैं। आज थोड़ा बहुत काम भी अच्छा रहा तो थोड़ी तकलीफ़ें दूर हो गई, पर जो मेन तकलीफ़ें हैं वो अभी भी वैसी की वैसी है। बहुत सारे कस्टमरों के मुझे पेमेंट देने हैं। कस्टमर बहुत फ़ोन पे गलत तरीके से बोलते हैं, तो बहुत सारा टेंशन हो रहा है। मेरा वेट भी करीबन 6-7 किलो आज 2-3 महीने से टेंशन की वजह से कम हो चुका है। मुझसे खाना खाया नहीं जाता। गुरुपा कृपा कीजिएगा, मैं आपसे अरदास कर रही हूँ, इस मुसीबत से जल्दी हमें बाहर निकालिएगा। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि जितना शुक्राना बढ़ाओगे उतनी मेरी कृपा, उतनी मेरी ब्लेसिंग आपको भर भर के मिलेगी। गुरुपा जब भी हमें टाइम मिलेगा, जैसे जैसे मुझे क्योंकि क्या होता है घर में सब रहते हैं, तो मैं या ऑफिस में भी मैं बैठी रहती हूँ तो स्टाफ बैठे रहते हैं, तो मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए थोड़ा सा शांत माहौल की ज़रूरत होती है। तो मैं कहीं साइड में एक रूम में बैठ के शुक्राना सत्संग करती हूँ। गुरुपा मुझे ऐसा माहौल दीजिए कि मैं रोज़ आपका शुक्राना सत्संग करूँ और आपका शुक्राना करती रहूँ। गुरुपा पूरी संगत पे भी आप ऐसे ही ब्लेसिंग दीजिएगा सबको। प्राची आंटी को भी खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। मेरे बच्चों पे, मेरे अंकल हस्बैंड पे, सबको
मेरे परिवार को सबको ब्लेस कीजिएगा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज का 22 जुलाई का शाम का सांझ वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मुंबई से वर्षा। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जो भी गुरुपा मुझे अपने मुंह से बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी, जो उनकी इच्छा रहेगी। गुरुपा का मैसेज ऐसे होता है, सांझ वेले का शुक्राना सत्संग करो। शुक्राना सत्संग जितना बढ़ाओगे, जितना करोगे, उतनी गुरु कृपा आप पे रहेगी, उतनी ब्लेसिंग रहेगी, उतने कष्ट कटेंगे और लाइफ में हम आगे बढ़ते जाएंगे। शुक्राना हर उस चीज़ का गुरुपा जो आप हमें देते हैं, मुसीबतों में, तकलीफ़ों में हाथ देते हैं। इतनी सारी मुसीबतें आती हैं पर वो ऐसे सामने से चली जाती है, उसका हर वेले शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमें देने के लिए, हर सांस देने के लिए, हर उस चीज़ का शुक्राना गुरुपा जो आप हमें देते हैं। इतनी सारी मुसीबतें हैं, अभी भी है, पर फिर भी उस मुसीबतों से आगे बढ़ के लेके जाने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि हर एक श्वास श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके मैसेज ऐसे आते हैं संगत जी, गुरुपा के मैसेज ऐसे आते हैं संगत जी कि अब तेरी सारी मुश्किलें ख़त्म हो चुकी है, अब कोई अड़चनें तेरे लाइफ में नहीं आएगी, तू लाइफ में आगे बढ़ती जाएगी। जो चीज़ें आज तक अटकी हुई थी तेरी, वो आज तुझे मंजिल तक पहुंचाएगी। अब आगे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। इसी तरह से आप अपनी प्यारी संगत पे भी ब्लेसिंग कर दीजिएगा गुरुपा। हर उस संगत को जो आपसे जुड़ी है और आपसे जो नहीं जुड़ी है उन्हें भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। मेरे बच्चों को ब्लेस कीजिएगा। गुरुपा कहते हैं तू अपने बच्चों की टिकट चढ़ दे, उनकी लाइफ मैंने ब्लेस की है। तो आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। इतनी सारी मुश्किलों में भी सही मार्गदर्शन करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। क्योंकि लाइफ में मार्गदर्शन ही बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा मार्गदर्शन जो हमारे गुरुपा वैसे तो आंखों के सामने नहीं है, फिर भी वो हमारे साथ हर वेले हर क्षण रहते हैं, हमें उस मुसीबत से बाहर लेके जाते हैं, हर मुश्किलों से बाहर लेके जाते हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आज मुझे बटरफ्लाई की ब्लेसिंग, जैसे ही मैं ऑफ़िस के लिए नीचे उतरी, मेरे सामने बटरफ्लाई ब्लैक ग्रे कलर की उड़ती उड़ती चली गई। जो गुरुपा ने मुझे दिखा दिया कि मैं तेरे अंग संग हूँ, मेरे साथ हूँ, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुझे आगे बढ़ना है। और गुरुपा के मैसेज भी इतने सुंदर आ रहे हैं कि अब तेरी सारी मुश्किलें दूर हो गई है, सारी तकलीफ़ें दूर हो गई, अभी तुझे आगे बढ़ना है, तुझे कोई भी मुश्किलों घेरेगी नहीं, तकलीफ़ें घेरेगी नहीं, तू आगे बढ़ेगी, तकलीफ़ों से बाहर होगी, तू खुशियाँ आएगी, तू नाचेगी गाएगी, तू मिठाइयाँ मंगवा के रख, तुझे खुशियाँ मनानी है, किसी भी वक्त खुशियाँ तेरे दर पे आएगी। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना।
प्राची आंटी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। प्राची आंटी आपका भी शुक्राना जो आपने मेरे बहुत सारे पेंडिंग शुक्राने सत्संग अभी 2 दिन पहले साझा किए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा प्राची आंटी को खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। उनके ऐसे ही चैनल्स और ये जो वो गुरु सेवा कर रही है, सभी सत्संग के संगत सत्संग को सभी के बीचों साझा करती है, अपना टाइम शेड्यूल बचा के उनको खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा। और आज का सत्संग मैं यहीं पे विराम करूँगी और आगे के सुंदर के सत्संग की तैयारी करूँगी। जो गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी और हर एक दिन का वो शुक्राना सत्संग मैं साझा करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर कुछ बोलने में चूक भूल हो तो कृपा करके माफ़ कीजिएगा संगत जी, क्षमा कीजिएगा गुरुपा अगर कुछ बोलने में चूक भूल हो गई हो तो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। इस वक्त 3:18 हो गए हैं। ये अमृत पेला है। तो मेरी नींद खुली तो मैंने हाथ मुँह धोया और सोचा कि गुरुजी का रोज़ मैसेज आता है, बहुत दिनों से आ रहा कि पुत्र सत्संग शेयर कर, तेरे सारे काम बने हुए हैं, बस तेरे सत्संग की देर ही है। तो मैं कई बार मतलब कि शेयर करने बैठती हूँ, पता नहीं क्यों मेरा हाथ उठ जाता है, फिर सोचती हूँ कल करूँगी। लेकिन आज एकदम नींद खुलते ऐसे मन में गुरुजी ने डाला कि आज कर ज़रूर। तो जैसा भी गुरुजी लिखवाएंगे तो प्राची बेटा मैं वैसे ही लिखूंगी। मैं लिख के नहीं रखती, बस सीधा ही बोल रही हूँ, जैसा ही बोला जाएगा बोलूँगी, ठीक है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कुछ देर 1 डेढ़ महीना पहले मैं बेड से नीचे गिर गई थी, तो मेरी रिब्स बोन मुझे ऐसे लगा वो टूट गई है। बहुत पेन, इतनी पेन की पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैं गुरुजी से अच्छा डॉक्टर कोई नहीं हो सकता। तो मैं नहीं गई डॉक्टर के पास। सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने गुरुजी का वो चंदन टिक्का जो गुरुजी को लगाती हूँ, वो उसको इकट्ठा करके रखा हुआ, वो मैंने जल प्रसाद में मिलाया और वो लगाती थी मैं रोज़। तो धीरे धीरे काफ़ी टाइम लग गया, महीना लग गया, लेकिन धीरे धीरे मेरी पेन ठीक होती गई। तो मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई, अब तो कोई पेन नहीं है मुझे। इसके लिए गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। देखो बिना दवाई के, कोई दवाई नहीं खाई मैंने, कोई पेन किलर नहीं लिया, बिल्कुल ठीक हो गया। गुरुजी आप क्या नहीं कर सकते, आप इतने प्यारे हो। तो प्राची बेटा बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी का करती हूँ मैं। फिर गुरुजी के और भी बड़े मैसेज आते थे कि बेटा तेरी आंखें खराब हो रही हैं। तो पहले ही उन्होंने मुझे बता दिया। तो हाँ, मुझे कुछ दिन पहले ना ऐसे थोड़ा सा धुंधला सा ऐसे दिखता था। मैंने सोचा होगा कोई बात नहीं, लेकिन गुरुजी ने बोला कि तू सवेरे शाम जल प्रसाद डाला कर। तो मैंने वही किया। अब मुझे हो गया कोई 15-20 दिन जल प्रसाद डालते। मेरी आंखों से ना आंसू भी जैसे सूख गए थे, आंसू भी नहीं आते थे, तो खारिश भी होती थी, ड्राई ड्राई हो रही थी। लेकिन अब इतनी अच्छी हो गई हैं जल प्रसाद से ही। जल प्रसाद में सुबह और शाम को 2 टाइम डालती हूँ। तो अब बड़ी स्मूथ सी आंखें हो गई है मेरी। तो इसके लिए भी मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। क्या नहीं कर सकते गुरु जी भाई, वो उनसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता ना। तो बस ये 2 चीज़ें मेरे साथ, बाकी बहुत कुछ गुरु जी करते हैं, वही तो कर रहे हैं सब कुछ। सब चीज़ें, सब कुछ हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, सब उनकी बदौलत ही हो रहा है। तो बस मैं छोटा सा सत्संग ही अपलोड करूँगी। तो सारी इस छोटा सा सत्संग आपको शेयर कर रही हूँ।
तो अभी इतना ही करूँगी। तो इस बस अब मैं यहीं पे ही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वैसे तो प्राची बेटा, आप कहते हो ना आपकी आवाज़ बड़ी कम आती है। आज तो मैं अपनी तरफ से तो मैं जितना तेज़ हो सकता है बोलती हूँ। लेकिन देखो, अगर आप पॉसिबल हुआ तो आप मेरा सत्संग शेयर कर देना। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरा तो इस दुनिया में कुछ नहीं है, सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। बस ये थोड़ा सा एक भजन गाती हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे भोले बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर बंदा शुक्राना। संगत जी, आज 21 जुलाई है। आज सावन का दूसरा सोमवार है और मैंने गुरु महाराज से शुक्राना करने की, हर सोमवार को मैं गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग करती हूँ संगत जी। और मैंने पहले भी प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पर सत्संग शेयर किए हुए हैं, पर प्राची आंटी जी अभी शायद उनको टाइम नहीं लग रहा है, जब उनको बहुत सत्संग है शेयर नहीं कर रहे हैं। और मैंने बहुत बार मैसेज किया कि प्राची आंटी सत्संग शेयर करो। संगत जी, मेरे भतीजे की पानी में डूब जाने से डेथ हो गई थी। आज उसका 12वां दिन और कल 13वां दिन है। तो मैंने गुरु महाराज की सेवा ली हुई है। मेरे गुरु महाराज का बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं सारी संगत जी बहुत प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं। गुरु महाराज बोलते हैं मन की शांति चाहती है तो शुक्राना कर, शुक्राना ही तेरी सच्ची भक्ति है। तो संगत जी, मेरा गुरु महाराज के आगे जी ही शुक्राना। संगत जी, मैंने गुरु महाराज से अरदास की थी। मैंने बोला था गुरु जी, वो बच्चा बहुत जवान था, अभी 25 साल का ही था, शबी में लगा हुआ था। तो मैंने बोला, मेरा भतीजा था संगत जी, और मैंने अपनी जेठानी को देखती तो मन में बहुत कुछ होता था ना, इनके दिल पर क्या बीतेगी। संगत जी, मैंने गुरु महाराज से अरदास की, गुरु महाराज इनके माता पिता और भाई को इतना सब्र देना, बहन को इतना सब्र देना, और हम सबको भी इतना सब्र देना। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, हम तो खुद हैरान हो गए। उसकी मम्मी को इतना सब्र है, इतना सब्र है कि वो महसूस नहीं होने दे रही कि क्या हो गया उसके साथ। संगत जी, कभी कभी मैं खुद हैरान हो जाती हूँ, गुरु जी आप सच में कितना सब्र दिया उस औरत को, इतना सब्र दिया। और संगत जी, सच में अपना जवान बच्चा जब गुरु महाराज के चरणों में चला गया है, उसका जवान बच्चा मेरा भतीजा था। संगत जी, ये पूरे जम्मू में बात फैली हुई है, वो पानी में डूब के मर गया था और डूब गया और गुरु महाराज के चरणों में गया। वो जगह नाग देवताओं की और सुरगल बाबा के बोलते हैं, उधर साक्षात शिव जी भगवान जी होते हैं, उधर सारे देवते हैं जहाँ उनकी डेथ हुई थी। संगत जी, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला कि गिरने से हुआ या स्लिप हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं अभी पता चला। कोई बोलता है कि किसी को बचाते बचाते डूब गया। संगत जी, इतना लंबा ऊँचा लड़का, और उधर हर साल जाता। अभी 2 महीने पहले गया था,
सारे घर के बच्चे गए थे संगत जी। कोई ऐसी डूबने वाली जगह नहीं है, पता नहीं क्या था क्या नहीं। उस दिन पूर्णिमा थी, पूर्णमासी थी, गुरु का दिन था, गुरु पूर्णिमा थी संगत जी। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। उसकी मम्मा ने व्रत रखा हुआ था, घर में पूड़ी वगैरह खीर वगैरह सारा कुछ बनाया था संगत जी। और पता नहीं आगे गुरु महाराज की परमात्मा की क्या मर्जी थी संगत जी। मैं यही बोलती गुरु जी, वो आपके चरणों में गया, आपके बार गुरुवार गया और आप साक्षात लेने आए थे गुरु जी। आपने तो स्वर्ग के दरवाजे भी खोल दिए उसके लिए। वो बहुत बड़ा दिन था उस दिन संगत जी, बहुत बड़ा दिन। और बच्चा हमारा बहुत ही अच्छा था, वो भगवान का ही रूप था संगत जी, भगवान का रूप था। बहुत नेक बच्चा था, साफ सुथरा बच्चा था हमारा संगत जी। बच्चे तो सारे अच्छे होते हैं संगत जी, वो बहुत मासूम बच्चा था। और मेरा यही सत्संग है मेरे गुरु जी, आप अपने चरणों में रखना। और इतना धीरज देने के लिए, इतना सब्र के लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ संगत जी। और गुरु जी और संगत जी, थोड़े दिनों में ना हम सकताले हो गए हैं, तो हम पूजा वगैरह में आपको पता कि नहीं लगते हैं, तो मैं भी दूर से माथा टेकती। तो मेरे अंकल जी तभी डांटते हैं कि माथा नहीं टेकते हैं, जब सकताले हो जाए तो माथा नहीं। मैंने बोला दूर से माथा टेकने से कुछ नहीं हो, तो ऐसे बहसते हैं मेरे से। और संगत जी एक और मेरे अंकल जी से बहस हो गई कि जब 10वां दिन था वो घर पे ही कर रहे थे। मैंने बोला बहुत दुनिया आती है, बहुत लोग आएंगे, घर पे नहीं होगा, वो साथ में मिलता है। तो दरवाजे उन्हें हमारा जो बैक साइड है, तो उधर से दरवाज़ा खोल के हमने अपने घर के पास जब हमारे गुरु महाराज का, मैं अपने गुरु महाराज का कमरा ही बोलती हूँ, उधर गुरु महाराज का बड़ा स्वरूप लगा हुआ है। उधर गुरु महाराज ने 2 बार जल वर्षा की थी संगत जी। और उसी भतीजी की शादी पर भी की थी। जब हमने गुरु महाराज का सत्संग किया था तब हमने स्वरूप नहीं लगाया था संगत जी। तब भी मेरा मन था कि मैं इधर ही स्वरूप लगाऊंगी। फिर वो गुरु महाराज उधर ही जल वर्षा की। फिर जब हमने माता रानी का सत्संग किया था तो उधर ही गुरु महाराज और स्वरूप, उस वक्त हमने स्वरूप लगाया था गुरु महाराज का, बाजार से लेके लगाया था संगत जी। तो गुरु महाराज साक्षात अपने दर्शन दिए थे। तो मैं बोलती जो गुरु महाराज का एक कमरा है तो संगत जी वो हॉल जैसा है, उधर सोफे वगैरह लगाए हैं, तो उधर सारी संगत। और देखो मेरे गुरु महाराज ने बोला गुरु महाराज की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। गुरु महाराज की मर्जी थी। उधर मेरे अंकल ने, मेरे बेटे ने, मेरे और बाकी रिलेटिव ने सारे उधर बिस्तरे वगैरह वो गद्दे बिछाए। तो मैं बोलने लगी आप इतना क्यों कर रहे हो, आगे ऐसे थोड़ी बहस हो गई मेरी। तो मैं ऐसे प्यार से बात करे तो मेरे अंकल जी थोड़ा गुस्सा करके, तो संगत जी मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने मेरे गुरु महाराज मुझे बहुत प्यारा सत्संग सुनाया। संगत जी बोलते हैं सेवा करनी चाहिए, सेवा ये नहीं होता कि आप पैसे दो तो वो सेवा हो जाती है। हर चीज़, किसी को खुश रखना भी सेवा होता है, किसी का दुख बांटना भी सेवा होती है। किसी को बहुत प्यारा सत्संग सुनाया संगत जी मुझे गुरु महाराज। और मेरे गुरु जी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ जो मैंने अंकल जी बहस की। और संगत जी वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे, मैं ही थोड़ी गलत हो गई संगत जी। हम औरतें होती हैं, ऐसी हैं। तो मैं अपने गुरु महाराज से माफ़ी मांगती हूँ। फिर मैं मन में गुरु महाराज से माफ़ी मांगती। मैं गुरु महाराज मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, मैं खाली पूछ रही थी अंकल जी से जी क्यों करे ऐसे, किसको पूछ कर रहे हैं। तो बोलते मुझे नहीं पता। तो मुझे गुस्सा चढ़ गया। मैंने बोला आपका घर आपको पता नहीं है जी कि कौन कर रहा है। तो फिर हो सकता है मेरे बेटे ने किया और मेरे देवर वगैरह सारे रिलेटिव लगे होते हैं संगत जी। तो मन नहीं करते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो वो मुझे गुस्सा चढ़ गया था संगत जी। तो मैं अपने गुरु महाराज से माफ़ी मांगती। मेरे गुरु जी सच में किसी को सुखी रखा, किसी को, गुरु जी बोलते किसी को हंसाना भी बहुत बड़ी सेवा होती है। किसी के दुख में शामिल होना बहुत बड़ी सेवा होती है। यही भी एक सेवा होती है। और मेरे गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो। फिर मैंने अपने गुरु महाराज से बातें की। मेरे गुरु जी, मैं पहले भी ऐसे बातें कर रही थी, अपने गुरु महाराज से माफ़ी मांग रही थी। तो इतनी देर में मेरे गुरु महाराज सत्संग सुना दिए मुझे। तो जब हम मेरी
जेठानी का घर है, उधर नेटवर्क बिल्कुल नहीं चलता है और उनका वाईफाई था, थोड़ा हम सुन लेते थे तो वाईफाई भी बंद हो गया था। तो कल गुरु महाराज का सत्संग आया, एक मैसेज आया कि ये सत्संग जरूर सुनो और इसमें जो भोग बताया वो भोग जरूर लगाना। और संगत जी मैं सत्संग नहीं सुन सकी, उधर नेटवर्क नहीं था। हम रात को उनके घर में ही सोते हैं, अपनी जेठानी के घर। तो मैं अपने गुरु महाराज जी भी माफ़ी मांगती हूँ। मैं गुरु महाराज आप फिर मुझे दोबारा सत्संग सुनाना और सुनाने और बोलना क्या, और जो आप बोल रहे थे भोग लगाना इसका, तो मैं लगाऊंगी संगत जी अपने गुरु महाराज के। मुझे दोबारा गुरु जी बताएंगे। और संगत जी और एक और मैसेज आया था कि बोलते हैं कि जल प्रसाद पिया कर। संगत जी मैं थोड़े दिनों से जल प्रसाद नहीं पी रही हूँ कि क्यों हम सकतैले हो गए, हम उधर हाथ नहीं लगाते। मैं पूजा में ऐसे पड़ा है बाटल में बोलती हूँ ये भी पवित्र है, ये जल गुरु महाराज का गंगा जल है। तो मैंने नहीं पिया अभी, बस 13 दिन हो जाएंगे, जब सारा कुछ हो जाएगा ढाला वगैरह हो जाएगा तो मैं ग्रहण कर लूँगी। मैं अपने गुरु महाराज से, मेरे गुरु महाराज ने बोला जे पिया कर और जल प्रसाद पिया कर, मेरे स्वरूप के साथ रख के संगत जी मैं सारा कुछ करती हूँ, पर अभी थोड़े दिनों से नहीं कर रही हूँ मेरे गुरु जी। जब आपको सारा कुछ पता है तो जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं ज़रूर करूँगी। और संगत जी एक और मैसेज आया मेरे गुरु जी, मैंने गुरु महाराज से बोला था गुरु जी आपको चीनी तो बहुत पसंद है, मैं जब भी चाय बनाती हूँ, चाय प्रसाद बनाती हूँ, मैं गुरु महाराज से बोलती हूँ गुरु जी जैसे आपने पीनी है तो वैसे बनाना। फिर बाद साथ में बोल देती हूँ कि गुरु जी फिर मैंने प्रसाद मैंने पीना होता है और मुझे शुगर की प्रॉब्लम है तो मैं इतनी चीनी डाल दूँगी, तो गुरु जी आप देख लेना। तो संगत जी फिर कभी कभी मैं डाल देती हूँ, कभी कभी मैंने बोला गुरु महाराज जैसे आपने चाय बनवाना, चाय प्रसाद बनवाना है वैसे बनवाओ, आपकी जैसे इच्छा हो। संगत जी कभी कभी ज़्यादा डला देते हैं, कभी कभी कम डला देते हैं। तो मैं अपने गुरु महाराज से बोलती हूँ गुरु जी तो ये प्रसाद मैंने पीना है गुरु जी आपका, तो देख लो आप। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरु महाराज का मैसेज आया है बच्ची। कभी कभी मैं डाल देती हूँ, कभी कभी मैंने बोला गुरु महाराज जैसे आपने चाय बनवाना, चाय प्रसाद बनवाना है वैसे बनवाओ, आपकी जैसे इच्छा हो। संगत जी कभी कभी ज़्यादा डला देते हैं, कभी कभी कम डला देते हैं। तो मैं अपने गुरु महाराज से बोलती हूँ गुरु जी तो ये प्रसाद मैंने पीना है गुरु जी आपका, तो देख लो आप। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरु महाराज का मैसेज आया है बच्ची। तो जो चीनी प्रसाद चाय प्रसाद में चीनी डालती है, मैंने उसको ब्लेस कर दिया है, मैंने उसको आशीर्वाद दिया है, तेरी चाय प्रसाद को मैंने उसको ब्लेस कर दिया है, चाय प्रसाद को आशीर्वाद दिया। पर तू ना गुड़ की चाय मुझे भी पिलाया कर और खुद पिया कर। जय मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना आपका बहुत शुक्राना। संगत जी मेरे गुरु महाराज बहुत प्यारे, बहुत हिम्मत दे रहे। संगत जी हमारे घर में एक जवान बच्चा चला गया, घर में उथल पुथल हो गई है। संगत जी बहुत नेगस घर में छोटा था, मेरी जेठानी के घर में छोटा बच्चा था वो। और संगत जी मैं बोलती हूँ भगवान ने गुरु महाराज को बहुत धीरज दिया, हम देख के हैरान हो गए। मैं और गुरु महाराज का धन्यवाद भी करती हूँ, वो कभी कभी हैरान हो जाती हूँ कि इतनी धीरज कहाँ से आ गई। मैं बोलती मेरे गुरु जी ने दी है इतनी धीरज, भगवान है मेरे गुरुदेव ऐसे धीरे बनाए रखना। और संगत जी उनकी बच्ची भी थोड़ी प्रेग्नेंट है तो वो उस तरफ भी बहुत ध्यान जाता है माँ का। एक बच्चा चला गया, ऊपर से बच्ची प्रेग्नेंट है तो उसका सारा ध्यान अपनी बच्ची में जा रहा है। संगत उस बच्ची को भी धीरज देना मेरे गुरु जी, धीरज देना। उसका छोटा भाई था, बहुत प्यार करती थी अपने छोटे भाई को, अभी 2 साल ही हुए हैं शादी को। तो मेरे गुरु जी सबको सब्र देना, सबको सब्र देना, सबको सब्र देना मेरे गुरु जी। जो मेरे सोमवार का शुक्र है ना, मेरे गुरु जी बोलते हैं कि आज 21 जुलाई आज का मैसेज है। संगत जी अभी आया था, आज 21 जुलाई है, महाशिव का सावन का महीना है। और ये संदेश मैंने तेरे को भेजा है, महाशिव ने भेजा है कि तो सच्चे मन से शुक्राना कर। और मैंने तेरे पति को काम में
बरकत दे दी है, सुख संपत्ति सारा कुछ भेज चुका हूँ। सारी संगत मुझे मैसेज भूल जाता है और मैं अपने गुरु महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आप बहुत प्यारे प्यारे मैसेज भेजते हो। और ये संगत जी एक मैसेज बहुत बार बार आता है कि सेवा कर, लंगर प्रसाद लगा मेरे नाम का। कभी हनुमान जी के बारे में, और संगत जी हनुमान जी भी सपने में आते हैं, गुरु महाराज मुझे सपने में आते हैं, वो किसी के रूप में आते हैं। संगत जी में जो मुझे प्रसाद वाला आता है कि लंगर प्रसाद लगा, लंगर प्रसाद। और संगत जी कल जो 10 दिन थे तो मैं बोल रही थी इधर ही मैं खिला लेती सबको, तो वो भी लंगर प्रसाद ही होता है। तो फिर मेरी देवरानी वगैरह खिला रहे थे, तो मैं जेठानी के साथ ही बैठी हुई थी संगत जी। तो मेरे गुरु महाराज द्वारा मैसेज आया कि मेरे नाम का लंगर प्रसाद लगा और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं बोलती गुरु जी जो करोगे आप ही करोगे, लंगर प्रसाद करवाओगे तो आप ही आगे दोगे, आप ही सारा कुछ कराओगे। जय मेरे गुरु जी, आपका बहुत शुक्राना इतनी धीरज देने के लिए, बहुत शुक्राना मेरी बात सुनने के लिए। गुरु जी आपका बहुत शुक्राना। और मेरे गुरु जी और प्यारी संगत जी और प्राची आंटी जी, सर में कोई गलती हो गई, त्रुटि हो गई है तो मुझे कोई वर्ड मैंने ऐसा बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए, मैं गलत बोल दिया तो मुझे माफ़ कर देना। और मैं भी सत्संग को यही विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। और मेरे गुरु जी मेरा सोमवार का सत्संग आपके चरणों में रख रही हूँ, स्वीकार कर ले। और 10 बजने वाले हैं सुबह के, तो मैं आपके कोमल चरणों में रख रही हूँ। गुरु जी स्वीकार कर लेना और आप ही शेयर कराओगे मेरे गुरु जी। बहुत सत्संग हो गए हैं संग, गुरु जी शेयर करा दो। तो अब मैं जिस सत्संग को विराम करती हूँ गुरु महाराज के जाप मंत्र के साथ। और गुरु जी आज सोमवार है और महाशिव का वार है, दूसरा सावन का सोमवार है, तो संगत मंदिर में भी नहीं जा सकते। बहुत कुछ सोचा था, जो प्रभु की मर्जी, जो मेरे गुरु महाराज की मर्जी। गुरु जी आपका बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल दा शुक्राना मेरे गुरु जी। इतना सब्र देने के लिए शुक्राना, उस माँ के दिल को इतना धीरज, इतना धीरज देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल मैं आपका शुक्राना करती रहूँ। संगत जी मैं अपने गुरु महाराज से यही अरदास करती हूँ, सब बच्चों को सुखी रखना, सब बच्चों की हेल्थ ब्लेस रखना, सब बच्चों की उम्र लंबी करना मेरे गुरु जी। किसी बच्चों को कुछ नहीं हुए, सब बच्चों को सुखी रखना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल दा शुक्राना मेरे गुरु जी और प्राची आंटी जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं अंकल जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार के दिन मैं ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सब गुरु जी का आशीर्वाद है। सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि जब समाधि दिवस वाले दिन मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गया, तो उस दिन वहाँ पर जो गुरु जी के चोले का रंग था और जब मैं कुर्ता पजामा पहन कर गया था पठानी सूट, वो दोनों का कलर एक ही था। तो हमारे दोस्त है, उसकी जो मम्मी हैं, उन्होंने बताया, वो भी गुरु जी की संगत हैं, तो आंटी जी ने बताया कि बेटा ये भी गुरु जी की ब्लेसिंग होती है, अगर आप बड़े मंदिर जाओ और वहाँ पे चोले के रंग से आपके कपड़े मैच हो जाए तो थैंक यू गुरु जी। इसी तरह अपनी ब्लेसिंग आप मेरे पर, अपनी पूरी संगत पर बनाए रखना। मेरे को एक, इसको मिरेकल भी कह सकते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद भी है, सब कुछ है ये। मैं सुबह हॉस्पिटल जा रहा था पापा के साथ, तो जो छोटे छोटे सत्संग होते हैं 10 मिनट 7-8 मिनट वाले, वो मैं सुबह के टाइम सुनता हूँ। और जो शाम को संध्या का समय होता है, उसमें जब मैं पूजा पाठ नहीं कर पाता हूँ तो उसमें भी गुरु जी की सत्संग चलाता हूँ।
तो मैं सुबह सुबह सत्संग सुन रहा था, पापा का कॉल आया कि नीचे आ जाइए 5 मिनट में हॉस्पिटल जाने के लिए। तो मेरे को स्किन एलर्जी थी तो डॉक्टर को दिखाने जाना था। तो बस मैं सत्संग सुन ही रहा था, 5-7 मिनट का था। उसमें एक आंटी जी गुरुजी को थैंक यू कर रही थी कि उनके बेटे का एक्सीडेंट होते होते बच गया, मेजर एक्सीडेंट होते होते बच गया गुरुजी की कृपा से। तो सत्संग में भी लिखा ही हुआ था कि अपना कष्ट छोटे में काट ले। तो मैंने सुना तो 90% कष्ट तो सत्संग सुनने से ही कट जाते हैं। तो मैं गाड़ी में जब भी बैठता हूँ हमेशा हमको सीट बेल्ट पहननी चाहिए, लगानी चाहिए, बट मेरी आदत नहीं है। पता नहीं मेरी कैसी गंदी आदत है, इसको भी गुरुजी ठीक कर देंगे। मेरी आदत है कि मैं बेल्ट नहीं लगाता हूँ। तो मैं उस दिन जब कार में बैठा तो मैंने बैठते बेल्ट लगा ली। पापा ने बोला अरे बेल्ट कैसे लगा लिया आज? मैंने कहा पापा नहीं, आज गुरुजी का सत्संग में सुना है कि एक्सीडेंट होगा। तो पापा हंसने लगे। पापा भी गुरुजी को मानते हैं, बट पापा खुद गाड़ी चला रहे थे तो उनको अपनी ड्राइविंग पे कॉन्फिडेंस था। तो हम हॉस्पिटल से जब बाहर आ रहे थे तो वहाँ पर एक बरगद का पेड़ था, टूटा हुआ था। तो उसके बाहर जो सीमेंट का वो चबूतर बनाते हैं वो टूटा हुआ था पूरा। तो पापा कार बैक करके जैसे ही टर्न लिया, हमारे पूरी गाड़ी का जो बोनट है वो ठुक गया। वो अच्छा है कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, हमको भी नहीं हुआ, गाड़ी को ही हुआ जो हुआ थोड़ा बहुत। हमको गुरुजी की कृपा से कुछ नहीं हुआ, हम सब सुरक्षित थे। पर वो जो सत्संग सुनने से 90% कष्ट कट गए। तो गुरुजी का ये दूसरा आशीर्वाद था हमारे लिए। स्किन एलर्जी चल रही है गुरुजी, तो मुल्तानी मिट्टी वाली भी रेमेडीज़ आई, पर मैं वो कर नहीं पाया। आलसी भी हूँ कह सकते हैं। गुरुजी सब वही ठीक करेंगे। एक हमारी प्रॉपर्टी थी बहुत लंबे टाइम से जो बिक नहीं रही थी, अच्छी प्रॉपर्टी थी, तो कहीं ना कहीं पता नहीं बात अटक जा रही थी। तो अब वो प्रॉपर्टी भी बिक गई है। शुक्राना गुरुजी, हमको एक्सीडेंट से भी आपने बचाया, छोटे में ही कष्ट काटा, शुक्राना गुरुजी। मेरे जिया जी और दीदी घर आए थे। जिया जी के फ्रेंड सर्कल भी बहुत से लोग हैं जो गुरुजी की संगत हैं, बट उनका आज तक गुरुजी के बड़े मंदिर जाना नहीं हुआ। तो वो घर आए थे, उन्होंने हमारे घर में गुरुजी का बड़ा स्वरूप देखा, तो उन्होंने पूछा, तो मैंने बताए गुरुजी की लीलाएं। तो जिया जी ने बोला अगली बार जाओगे तो मुझे भी ले जाना। तो मैं उनको डेमो दिखाने के लिए यूट्यूब खोला था कि ऐसे रैंडम सत्संग आते हैं और उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है हमारी लाइफ के साथ, हमारी आने वाली फ्यूचर में कुछ ऐसा। तो उसके थंबनेल में लिखा हुआ था कि पुत्र सत्संग में सुन के अपनी आँखों की ड्राइनेस को ठीक कर, ऐसा कुछ लिखा था। तो मैं जब ऐसे था, मेरी साइड में बहन थी, मेरी बहन ने बोला अरे देख, तूने आँख में आई ड्रॉप नहीं डाली थी ना, तेरे को ड्राइनेस भी तो है ऐसा ऐसा। तो ऐसे कोइंसिडेंस जो हुए तो उससे जिया जी का भी श्रद्धा बढ़ गई। उन्होंने बोला, वो थोड़ा हिचक रहे थे क्योंकि वो पहले कभी गए नहीं, तो कैसे जाते हैं, क्या नियम है। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करा कि अगली बार जाओगे तो मुझे बताना, मैं श्योरली आपके साथ आऊँगा। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरुजी इसी प्रकार से आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। मेरा छोटा भाई है, 12th पास कर ली है अच्छे नंबरों से। हम तो परेशान हो रहे थे कि वो पास भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हम तो गुरुजी से इतनी नहीं प्रार्थना कर रहे थे कि गुरुजी बस वो पास हो जाए, वो आज था। क्योंकि संगत जी एस्ट्रोलॉजी भी होती है, तो उस पर राहु की दशा पता नहीं क्या क्या चल रही थी, बहुत ज़्यादा चंचल हो रहा था, एग्रेसिव भी हो जा रहा था। हम तो यही प्रार्थना कर रहे थे कि बस वो पास हो जाए ठीक ठाक नंबरों से। पर गुरुजी की कृपा से हमको भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि उसके 70% आएंगे। पिताजी ने बताया था उसके 70% आए हैं। तो गुरुजी ने अपनी 7 नंबर की ब्लेसिंग भी दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं गुरुजी अभी स्किन एलर्जी जो डॉक्टर्स ने मेरे को और भी टेस्ट कराने को बोले हैं, तो गुरुजी बस आप ही की कृपा बनी रहे, क्योंकि कुछ टेस्ट उसमें हैं वो थोड़े सीरियस टेस्ट भी हैं। रिपोर्ट्स आपके आशीर्वाद से सब मेरी ओके ही आएगी, पर नॉर्मली आएगी। पर एक नर्वसनेस तो होती है, और मैं ओवर थिंकिंग भी करता हूँ संगत, ज़्यादा गूगल करता रहता हूँ हर चीज़। तो आपको पता ही है कि हम गूगल सर्च करेंगे वो थोड़ा बड़ा चढ़ा के वैसे भी बताता ही है। तो गुरुजी मेरे को जल्द से जल्द स्वस्थ करें, जिससे कि मैं अपनी डेली लाइफ, ऑफिस जाना, शाम को
जिम एक्सरसाइज सब कुछ करना, अपनी डेली लाइफस्टाइल फिर से अच्छे से शुरू कर सकूं। स्किन एलर्जी के लिए गुरुजी का एक सत्संग सुना था, उसमें था कि चीनी, चावल और चुगली, ये 3 चीज़ नहीं करनी है। और कल भी मैं एक सत्संग सुन रहा था, उसमें हेल्थ के लिए आया था कि चावल नहीं खाना। तो गुरुजी मैं चावल तो नहीं खाऊंगा कुछ टाइम, और अकॉर्डिंगली अपने डॉक्टर को बताऊंगा, पर फिर भी गुरुजी मेरे को जल्द और उन्होंने एक सत्संग सुना मैंने अभी, गुप्त नवरात्र संगत जी याद आ गया मुझे। 26 जून से 4 जुलाई तक गुप्त नवरात्र थे। मैंने उसमें ये ऐसा अनुष्ठान जैसा सोचा था करने का कि 100 पाठ करूँगा चंडी कवच के, और उसके पर वो नहीं हो पाए क्योंकि स्किन एलर्जी की वजह से पित्त उठे हुए हैं मेरे को, अर्टिक एरिया, तो उसमें बहुत इचिंग हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, तो मैं वो पाठ नहीं कर पाया। और ऐसी मेरे को गुप्त नवरात्रों के बीच का एक सत्संग मिला कि माँ बगलामुखी तेरे से नाराज़ है। मैंने सत्संग सुना और मैं महामाई बगलामुखी माई से भी दोनों कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि माँ मेरे से किसी भी प्रकार की कायिक वाचिक मानसिक गलती हुई हो तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। हैं कपूत अति कपटी पर बालक तेरे, गुरु जी महामाई हम आप ही के बच्चे हैं, क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती। तो हे महामाई माँ बगलामुखी, मेरे को आप क्षमा कीजिएगा, अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखिएगा। गुरुजी अपना आशीर्वाद अपने बच्चे पे बनाए रखिएगा। ये अब शाम के समय ही मैं अपना सत्संग अब, और गुरुजी ने एक बात और बोली थी कि कभी भी मेरे सत्संग की जानकारी आए उस सत्संग में जाना ज़रूर है, वो मेरी ब्लेसिंग होती है। तो अब कल के दिन का सत्संग अक्सर क्या होता था संगत जी, जब भी सत्संग आता था, सत्संग की इन्फॉर्मेशन आती थी, इनविटेशन आता था, तो मम्मी या मैं हम में से कोई एक चले जाता था। तो अब मम्मी और मैं हम दोनों जाएंगे। दादी जी मेरी थोड़ी अस्वस्थ हैं तो उनके साथ हम किसी और को बिठा जाएंगे, पर अब गुरुजी ने मेरे को आदेश दिया था सत्संग में कि सत्संग का इनविटेशन आए तो जाना चाहिए। तो अब मैं तो ज़रूर जाऊंगा, कोई जाए ना जाए, पक्की बात है गुरुजी। और मैं प्रयास करूंगा कि जो मैं सत्संग में आपके आदेश आते हैं उनको मैं सुनूं। और गुरुजी और संगत जी कभी ये कंफ्यूज मत हो जाना सत्संग सुन के कि अगर हम मेल हैं और सत्संग में आ रहा है कि मेरी बेटी, तो हम वो सत्संग इग्नोर कर देते हैं। बहुत बार मैंने ऐसे किया है। अभी मेरे हॉस्पिटल के चक्कर लगने वाले हैं संगत जी। मेदांता हॉस्पिटल जाना है, यहाँ पर हेडगेवार हॉस्पिटल जाना है, एक दो बार टेस्ट कराने यहाँ जाना है, फिर मेदांता जाना है। तो बहुत पहले सत्संग आ रहा था कि सत्संग सुन के कष्ट काटने तेरे को हॉस्पिटल के चक्कर कटवाने पड़ेंगे मेरी बेटी। अब उसमें बेटी या फिर उसमें ना ऐसा आ रहा था, मैं सोच रहा था ये तो मम्मी के सत्संग है या लेडीज़ के लिए सत्संग है जिसमें बेटा या थोड़ा तो मैं सुनता था। तो अब एक सत्संग कड़ा आदेश और आया है कि तेरे को जो सत्संग दिखते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ तेरे लिए ही हैं। तो संगत जी चाहे कोई मेल है फीमेल है, जिसके यूट्यूब में मैसेजेस में, इंस्टा में, फेसबुक में कुछ भी मैसेज होता है तो वो गुरु जी का आपके लिए ही आदेश है। ये मैंने भी अब एक्सपीरियंस कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ से आने के बाद मैंने कान पकड़े की गलती हो गई। गुरु जी कल पूरा सत्संग सुना तो आज मेरे को स्किन एलर्जी में भी थोड़ा आराम है। तो गुरुजी इसी प्रकार अपनी कृपा मेरे पर, घर परिवार पर, अपनी पूरी संगत पर और जो लोग जितना अच्छा काम कर रहे हैं समाज में उन सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के साथ जो संगत जुड़ी है हमारा तो पल पल चमत्कार है। सत्संग तो हम वही रिकॉर्ड करते हैं जो हमें याद रह जाता है, बाकी गुरु जी की संगत का तो पल पल का एक चमत्कार है। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी हमारा सत्संग शेयर करने के लिए।